के साथ ताकि एक दो मिनट साहब आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, और पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से जो हम में वसवसे और फूट डालता है। मैं फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपने तमाम मौजूद मेम्बरान कोर कमेटी का कि उसने इस नाचीज़ और इसकी टीम के साथियों ने जो प्रोग्राम मुरतब किया उसमें तशरीफ़ लाकर आप सब ने ना कि मेरा फ़र्ज़ फ़ख्र से बुलंद किया बल्कि अपनी कबीले की पग को भी आपने फ़ख्र से बुलंद किया। मैं यहाँ आज गुजारिश थोड़ी सी करूँगा, उसके बाद मैं तमाम साथियों से कहूँगा कि कंस्ट्रक्टिव बात करके दो तीन मिनट लें, एजेंडे में रखें और उसमें से कोई हम कंक्लूजन और कंक्रीट हल निकाल सकें इसमें से, वो मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आज अपने आपको जो मेरी स्ट्रगल मैंने स्टार्ट की 4 साल से, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। आज बहैसियत कक्कज़ई मूवमेंट के सरबराह के, आप लोग मुझे प्यार से मोहब्बत से, कोई मुझे चीफ कहता है, कोई कबीले का बड़ा कहता है, कोई मुझे इसका सरबराह कहता है। मैं आज आप लोगों के सामने फिर एक बात रिपीट करूंगा, मैं कक्कज़ई मूवमेंट फॉर यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की मूवमेंट का सरबराह हूं। मैं कतई तौर पर मेरा नुक्ता नज़र ये नहीं है कि मैं कक्कज़ई कम्युनिटी या कक्कज़ई पख्तून कबीले का सरबराह बनूँ, ले मेरी क्रिस्टल क्लियर विजन है। दूसरी बात, 4 साल में जो जिग जैग आए, बिसाइड ऑफ दैट आज मैं सबके सामने अपने आपको एहतसाब के लिए पेश करता हूं कि किसी ने भी मेरे मुतल्लिक कोई बात, एविडेंस, कोई ऐसी चीज़ उसके दिल में है कि मलिक इम्तियाज़ खान ने किसी से कोई माली फ़ायदा हासिल किया हो या माली फ़ायदा हासिल करने के लिए उसकी मेलाफाड़ी इंटेंशंस है अगर, और फिर इसके साथ साथ अगर मैंने किसी को पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की भी कोशिश की कि मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ उसके साथ साथ, तो वो भी आज मेरे पर मेरा एहतसाब कर सकता है, मेरे सामने खड़ा होकर कह सकता है कि मैंने फ़लाँ जगह पर अपने पॉलिटिकल अज़ाइम को इंडक्ट करने की कोशिश की। तो आज मैं भी उनके सामने आज मैं हाजिर हूँ सबके सामने। और आज किसी के साथी के दिल में भी कोई बात ऐसी रंजिश हुई, इसकी वजह से मेरे अल्फाज की वजह से उसके अंदर कोई दिल के अंदर रंजिश पंजी है, वो भी खड़ा होकर मेरे पर क्रिटिसाइज कर सकता है। मैं अपने आप को क्लियर करूंगा, जहां गलती हुई है उस गलती को ज़रूर सर नगू करके तस्लीम भी करूंगा। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि झंडे पर चलें। यहाँ एक गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा कि मेरी हिम्मतें झुकी नहीं, मेरी हिम्मतें झुकी नहीं, मेरे अज़्म अब भी जवान हैं, मुझे हार जीत से गरज नहीं, तेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। गुजारिश करूंगा मैं अपने तमाम हम्बल साथियों से, सबमिशन से, यहाँ मैं अभी इसके बाद एक फातिहा करूंगा, जिस फातिहा के अंदर मैं समझता हूँ फयाज नवाज साहब का भाई ब्रदर फौज हुआ है जो नहीं पहुँच सके, वो इज्तिमाई दुआ करेंगे। इसके अलावा जनाब रहीम यार खान से हमारे कोर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हैं, उनकी मदर फौत हुई थी, उनके लिए साल सवाब के लिए दुआ करूंगा। और आखिर में मैं हाथ बांध के सब साथियों से गुजारिश करूंगा कि जो कल गए थे वहाँ बशीर खान हमारे कोर कमेटी के बेटी की जो तदफीन के अंदर, इसके बाद हम चाहते हैं कि वक्त पर ख़त्म करें, वो भी मेरे साथ चलें, क्योंकि अगर हमने जब यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। ख़ास तौर पर कोर कमेटी के हवाले से मैं बात करूँगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ कबीले का पता चलेगा कि कोर कमेटी के मेम्बरान आए हैं और उसकी शीर के पीछे खड़े हैं, उसके गम दुख दर्द में चट्टान की तरह के साथ खड़े हैं, उसका खुद बांधने के लिए आए हैं। मेरी हम्बल सबमिशन है सर, लोग जो होके आए हैं उनको भी मैं गुजारिश करूँगा जी सर इस चीज़ को ज़रा कंसिडर करें, और जब हम ये प्रोग्राम ख़त्म करें विद द टाइम लिमिट तो हमको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। मैं स्पेशली नहीं जा सका क्योंकि मेरी बहू अस्पताल में एडमिट थी और मेरा बेटा जो है कोर्स के अंदर है और फाइनल उसकी एक्सरसाइजिंग चल रही थी, तो ऑलमोस्ट मैंने उसको कहा मेरा हफ्ता इतवार जो है वो गैप आ रहा है, अब तुम संभालो, मैं 2 दिन करके सोमवार की मेरी टिकट रिजर्व हो गई है, मैंने वापस चले जाना है। तो गुजारिश करूँगा, अब मैं एजेंडा नंबर 1 बताता हूँ, वो ये है कि मेरे वो साथी यहाँ अपनी जो ख्यालात इंडक्ट करें और शेयर करें कि हमारी मूवमेंट के अंदर कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, अगर कमज़ोरियाँ हैं तो कहाँ हैं, और मूवमेंट के अंदर जो तेज़ी आनी जा रही है वो तेज़ी क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, उस मुहर्रिकात को कैसे दूर किया जा सकता है, इस कौम को यूनाइटेड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक पॉइंट नंबर 1 एजेंडा है, जब ये आप बात ख़त्म करेंगे दूसरा एजेंडा मैं आप लोगों को बताऊँगा। बिसाइड ऑफ दैट तमाम कक्कज़ई जो जहाँ भी काम कर रहा है, जिस हवाले से भी काम कर रहा है, वो जिस
ग्रुप के हवाले से भी काम कर रहा है। एक फ़ख्र की बात है कि आप लोगों की कक्केज़ई मूवमेंट फॉर यूनिटी ऑफ पाकिस्तान से ये अलाव रोशन हुआ था। ये अलाव कक्केज़ई मूवमेंट फॉर यूनिटी ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अलाव रोशन हुआ था, जिससे उन्होंने अपना दिया जलाया है। बोझ बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें घर तो आखिर अपना है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कंस्ट्रक्टिव बात करें, जहां खामियां हैं उसकी निशानदेही करें, जहां मेरी करैक्टर की बात आएगी आप समझे मेरी करैक्टर के अंदर जान झोल है, मेरा भी एहतसाब करें, मैं एहतसाब करने के लिए हाजिर हूं, अपने के अंदर बेहतरी लाने के लिए हाजिर हूं। मैं तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं, मिन्नतवार हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, टाइम हमारा क्योंकि हमने यह टाइम जो बाय किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपने जनाब खालिद साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैट्रिमोनियल कमेटी के सरबराह हैं, ये आप लोगों को डिटेलिंग बताएं कि मैट्रिमोनियल के अंदर कितनी शादियां हमने की, कितनी पाइपलाइन में है, इसको बेहतरी तेज़ी लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुतालबा लेडीज़ का मेरे साथ यही था कि हमारी बेटी की शादियाँ नहीं हो रही, घर में बैठी हुई हैं, खुदा हमारी बेटी के लिए कुछ करें, वो भी आपको डिटेलिंग बताएंगे। लेकिन स्पेसिफाइड टाइम हमने ऑन किया है, उसके अंदर हमने इसको कंक्लूड करना है और वहाँ हमने जड़ावाला भी जाना है। थैंक यू सर। पॉइंट नंबर एजेंडा ये है कि हमारे अंदर कहाँ खामी है, हमारी मूवमेंट के अंदर कहाँ झोल है, उसके लिए बेहतरी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए पे पॉइंट नंबर एजेंडा नंबर साथियों से कहूँगा फ्रॉम लेफ्ट से शुरू करता हूँ। 2 मिनट लें और अपनी अपनी इसमें सिफारिशात जो हैं वो पेश करें। थैंक